अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। देवों के देव महादेव जिनके तांडव से दुनिया में हड़कंप मच जाए, ऐसे देवता जो चाहे तो पल भर में दुनिया का नाश कर दें। एक ऐसे महान देवता जो रूप से लेकर ताकत और अपनी अलौकिक शक्तियों से विचित्र और आकर्षक लगते हैं, लेकिन क्या आज के समय भी उनकी बातें हमारे जीवन में काम करती हैं? क्या हजारों साल पहले अपनी कहानी से सिखा गए उनके प्रिंसिपल्स हमारी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं? कौन है शिव जी के वो 3 लेसन्स जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं? जानते हैं आज की वीडियो में। महाकाल, आदिदेव, किरात, शंकर, चंद्रशेखर, जटाधारी, नागनाथ और मृत्युंजय जैसे अनेक नामों के स्वामी भगवान शिव सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, इसलिए उन्हें महादेव कहते हैं। शिव जी अपने गले में जहर को जगह देने वाले वो देवता हैं जिन्हें नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। अपने रूप से लेकर हर चीज में शिव जी की बात ही अलग है। शिव जी का रूप जितना विचित्र है उतना ही आकर्षक भी, जिसकी एक झलक देखने के लिए भक्त दौड़े चले आते हैं। उनकी धारण की हुई हर एक चीज का एक अनोखा महत्व है, जैसे उनकी लंबी लंबी जटाएं जो वायुमंडल का प्रतीक हैं, उनके सर पर लगा चंद्रमा जो मन का प्रतीक है, 3 आंखें जिनकी वजह से उन्हें त्रिलोचन भी कहा जाता है, सर्पहार यानी गले में उनके लिपटा हुआ सांप जिसका मतलब है सांप जैसा आक्रामक जीव भी उनके अंडर में है। एक हाथ में डमरू लिए शिवजी तांडव करते हैं, वहीं उनका शक्तिशाली त्रिशूल जो भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक तपों का नष्ट करता है। मृत्यु को वश में करने वाले महाकाल ने अपने गले में मुंडमाला पहनी है, जो इस बात का इंडिकेशन है कि वो मृत्यु को अपने वश में करने वाले देवता हैं। इस तरह महिमाओं से भरे रूप के साथ शिवजी ये दर्शाते हैं कि उनके अंदर ही सृष्टि समाई है। इसलिए रावण, शनि और कश्यप ऋषि भी जिनके शिष्य हुए, आज हम उन्हीं भगवान शिव से जुड़े 3 लेसन्स आपको बताने वाले हैं। जो टूटा हो या मजबूत, सपनों में जी रहा हो या सपनों के लिए उदास हो या एम्बिशियस, हर किसी की लाइफ में काम आने वाले हैं, फिर चाहे वो स्पिरिचुअलिटी पर विश्वास करे या ना करे। तो चलिए जानते हैं शिव जी से जुड़े 3 लेसन्स। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, इस सीख की शुरुआत करते हैं हम आज की जनरेशन के गुस्से से। हम सब अच्छे से जानते हैं कि आज के समय में हर किसी में गुस्सा भरा हुआ है, इतना गुस्सा कि लोग अपने आप से बाहर आकर कुछ भी कर देते हैं। वैसे ये बात भी सच है कि शुरुआत से ही हमें सिखाया जाता है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो, यानी गुस्से को कंट्रोल करके अपने फेस पर एक प्यारी सी मुस्कान रखो। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये सीख जो हमें बचपन से सिखाई जाती है वो हमें अंदर ही अंदर खा जाती है। वेदों के अनुसार देखें तो शिव जी को रुद्र का नाम दिया गया है, यानी गॉड ऑफ एंगर। अब यहां आप समझ रहे होंगे कि महादेव को भी गुस्सा आता है, वहीं हम जैसे इंसानों को भी गुस्सा आता है। तो दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि महादेव अपने गुस्से या तांडव से दुनिया को नष्ट करने की पावर रखते हैं, लेकिन यहां हमें एडवाइस दी जाती है कि गुस्से को कंट्रोल करें। इन सभी बातों का मतलब यह है कि रुद्र यानी एंगर का मतलब केवल एंगर ही नहीं, बल्कि इसका मतलब है क्रिएटिव एंगर, जिसे हम समझते तो ये हैं कि हमें और हमारे जीवन को बदलने की ताकत ये रखता है। यानी साफ शब्दों में, अगर गुस्से को दबाना नहीं बल्कि उसे यूज करना सीखो। गुस्सा एक बुरी चीज है, ये लाइन झूठ है, क्योंकि गुस्सा प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम तो यह है कि हमें गुस्से को यूज करना नहीं आता। आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि गुस्सा एक तरह की तलवार है, वो हमारी ताकत भी बन सकती है अगर हम इसका यूज करना सीख जाएं। इसका जीता जागता एग्जाम्पल वर्ल्ड्स टफेस्ट मैन है। जी हां, यह बात डेविड गॉगिंस की हो रही है। एक समय ऐसा था जब वो लगभग 140 केजी के हुआ करते थे। उनके वजन की वजह से उन्हें काफी फेलियर का सामना करना पड़ा। असल में वो यूएस नेवी ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान उनके ट्रेनिंग ऑफिसर उन पर हंसकर बोले, अपने शरीर को देखो, ट्रेनिंग लेने से पहले अपना 50 केजी वजन कम करो और बिना वजन कम करे शक्ल मत दिखाना।
उस समय डेविड गॉगिंस ने अपनी लिमिट को क्रॉस किया और आज वो पहले से कुछ ऐसे दिखते हैं। अब आप ही बताएं, डेविड गॉगिंस को गुस्सा नहीं आया होता और गुस्से में आकर उन्होंने अपने ट्रेनर को चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया होता तो क्या आज वो वर्ल्ड्स टफेस्ट मैन बन पाते? रुद्र दोस्तों, इसका मतलब साफ है कि शिव सिखाते हैं अगर हमें लाइफ में कुछ अचीव करना है तो गुस्से को सही डायरेक्शन में ले जाना जरूरी है। अब आप कहेंगे कि इसके लिए हमें क्या करना है, तो सिंपल से ट्रिक यूज करना है। जब भी हमें गुस्सा आता है हमारी ब्रीदिंग तेज हो जाती है। ऐसे समय पर हमें अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करना है, तभी हम अपने गुस्से पर फोकस कर पाएंगे। यानी एक्सेल टाइम पर एक कदम पीछे लेकर पॉइंट को समझना है और यह कदम हमारी लाइफ को बदल सकता है। अभी हमने बात की एंगर की, तो अब बात कर लेते हैं स्ट्रगल की, जिसको हम जानेंगे अंधेरे से। भाई लोग, हम सब जानते हैं कि अंधेरे को बदलने वाली लाइट यानी फोटोन होती है। सूरज की किरणें जो प्लांट्स को प्रोसेस करने की एनर्जी देती है, हमारी भूख मिटाने के लिए खाना देती है। पर क्या आप जानते हैं कि इन सूरज की किरणों के पीछे कितना स्ट्रगल छिपा हुआ है? जी हां, स्ट्रगल की वर्ड यूनिवर्स का एक रूल है। हर कामयाबी, हर बेस्ट चीज स्ट्रगल के बाद ही हासिल होती है। जैसे कि फोटोन जो हमने बताया, असल में दोस्तों हमारे सूरज के अंदर 15 मिलियन सेल्सियस की आग है, जिसमें एटम्स पिघलकर एक दूसरे के साथ विलय फ्यूजन होने लगते हैं और इसी प्रोसेस में हीट और लाइट पैदा होती है। लेकिन दोस्तों, आपने कभी सोचा है 150 मिलियन किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी सूरज की एक किरण पृथ्वी में पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लेती है? हैरानी की बात यह है कि अभी जो प्रोसेस हमने आपको लाइट की और हीट का बताया वो डायरेक्ट पृथ्वी तक नहीं पहुंचती। बता दें कि ये फोटोन सूरज के अंदर ही दूसरे एटम के साथ टकराता है, यानी ये फोटोन बाहर निकलने के लिए काफी स्ट्रगल करता है, वो भी कुछ सेकंड्स के लिए नहीं बल्कि हजारों सालों तक। और अगर ये फोटोन स्ट्रगल ना करते तो शायद इस पृथ्वी पर अंधेरा ही होता। यानी स्ट्रगल हमारी लाइफ का बेस्ट पार्ट है और यही हमें शिवजी बताते हैं। पर वो कैसे, तो आपको पता ही होगा, एक समय पर देव और असुर दोनों ही अमृत की तलाश में थे, जिसके लिए वो समुद्र मंथन को चल दिए। उसी दौरान उन्हें कई सारी चीजें तो मिली, लेकिन उन्हीं के साथ हलाहल नाम का जहर भी मिला। ये वही जहर था जो पृथ्वी के नाश की वजह बन सकता था, लेकिन शिवजी ने यह हलाहल नाम की डार्कनेस अपने गले में ले ली। यानी दोस्तों, यह हलाहल जहर उस डार्कनेस की तरह है जिसके अगेंस्ट आप अपनी सक्सेस के लिए लड़ रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो। और शिवजी ने हलाहल को गले में बसाकर हमें बरसों पहले ही बता दिया कि अंधेरा ज्यादा समय का नहीं, बस आपको उस फोटोन की तरह लड़ते रहना है, हार नहीं माननी है। दोस्तों, अब लास्ट और आखिरी लेसन है फेलियर। ये एक ऐसा वर्ड है जो इंसान की सारी होप मिटा देता है। और इसको समझने का सिंपल सा लॉजिक ये है कि जब हम पर दूसरों की एक्सपेक्टेशन दबाव बनाने लगती हैं, तब हमें अपने आप को फेलियर समझना होता है। या हम समझते हैं और हम सोचते हैं कि हम क्यों खुश नहीं हैं। पर इसी सवाल को पूछने से पहले आपको खुद अपने आप से पूछना चाहिए कि आपके लिए खुशी क्या है। और ये हम तब समझ पाएंगे जब हम ये सोचना भूल जाएं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। इसके लिए एक सिंपल सा रूल है, जिससे पहले अपने टारगेट को पहचानना है जो आपको खुशी दे सकता है। दूसरे की एक्सपेक्टेशन में जीकर जिंदगी भर दुखी रहने से अच्छा है कि अपने लिए खुशी का रास्ता ढूंढो। उसके बाद अपने टारगेट के सफर में आने वाले चैलेंजेस को ढूंढो, क्योंकि जब आप चैलेंज को ढूंढोगे तभी उनको पार करने के लिए रास्ता निकाल पाओगे। इसके बाद सिंपल सा काम करना है, कॉपी पेस्ट। जी हाँ, अब आप टारगेट वाले इंसान को देखो जिन्होंने अपना टारगेट हासिल कर लिया है। अब भाई, भले ही आपका टारगेट स्पेशल रहो, लेकिन दुनिया में जरूर किसी ना किसी ने उसे अचीव किया ही होगा। बस आपको उसके बारे में जानना है। यानी कुल मिलाकर आपको अपने मन की बात जाननी है। शिवजी को आदि योगी के नाम से जाना जाता है, जो साल साल पर्वत पर तपस्या के लिए बैठते, और इस बात में उनका साफ सीधा मकसद है कि अपने अंदर की खुशी को पहचानो। शिवजी के कहने का मतलब है कि सोसाइटी आपको फेलियर मानती है या ये नहीं मैटर करता। मैटर करता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। एक इंसान तब तक फेल नहीं होता जब तक आप अपने आप की नजर में नहीं करते।
दोस्तों ये कुछ नहीं, इसके अलावा भी कई सारे ऐसे लेसन हैं जो हमारे जीवन को और बेहतर बनाने में हमारा साथ देते हैं। और वाई आई बिलीव इन शिवा, इस सवाल का यही जवाब है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।